हुकूमत ये सारी इतनी बड़ी एनॉमली को करेक्शन नहीं करती, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई विल बी वॉकिंग आउट अलॉन्ग विद माय पार्टी। पीपल्स पार्टी का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस 2026 वापस ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी, ऑर्डिनेंस वापस लेने का फैसला नाफिज हो गया। आर्टिकल 89(2)B के तहत सदर मुमलिकत को ऑर्डिनेंस वापस लेने का मशवरा दे दिया। ऑर्डिनेंस कौमी पॉलिसी से हम आहंग न होने पर वापस लिया गया। पीपल्स पार्टी ने सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी होने पर कौमी असम्बली से वॉकआउट किया था। ऑर्डिनेंस वापस लेने पर पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट खत्म कर दिया। बिलावल भुट्टो ने आज पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर रखा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस पर सदारती दस्तखत न होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। विफाकी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक ई ऑफिस पर PM ऑफिस और ईवान सदर में मुख्तलिफ बिल और ऑर्डिनेंस की मंजूरी ली गई। मज़कूरा ऑर्डिनेंस 6 दीगर बिल्स और एक ऑर्डिनेंस के हमरा ईवान सदर भिजवाया गया था। ईवान सदर की जानिब से ई ऑफिस के जरिए इज्तिमाई तौर पर तमाम बिल्स और ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी दी गई। ई ऑफिस मंजूरी के तनाजुर में ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया था। ज़राए का कहना है कि ईवान सदर से फाइलें प्रिंटिंग के मराहिल में पहुंची तो मज़कूरा ऑर्डिनेंस पर सदर के दस्तखत मौजूद न होने का पता चला। Sir, with all due respect, I would request my learned colleagues, please come back and join the proceedings. Let me explain that things are going in the right direction. ऑर्डिनेंस के मामले पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, ऑर्डिनेंस के हवाले से सोशल मीडिया पर बात चल रही है जो हमारे इल्म में लाई गई है। हुकूमत की तरफ से वाजे करता हूँ, जब तक सदर तौसीक ना करें ऑर्डिनेंस जारी नहीं होता। हुकूमत नोटिफिकेशन जारी नहीं करती। इजलास के बाद वजाहती बयान में वजीर कानून ने कहा, आजकल ई ऑफिस है जिससे फाइल्स की अप्रूवल ऑनलाइन होती है। इस ऑर्डिनेंस की भी अप्रूवल हो गई। दस्तखत शुदा फाइल्स मौसूल हुई तो उस ऑर्डिनेंस पर दस्तखत नहीं थे। इसकी प्रिंटिंग हो चुकी थी। यह गलती हुई जिसकी दुरुस्तगी की गई। आइंदा भी मामलात को फाहम व तफहीम से चलाएंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर तैनाती का डेडलॉक खत्म। विफाकी हुकूमत ने महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर तैनात करने के लिए स्पीकर को इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल शुरू कर दिया। विफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तैनाती की मज़ीद ताख़ीर नहीं की जा सकती। महमूद अचकज़ई बतौर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। मुख्तलिफ डिवीजन्स की अहम समरीज़ की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ की हज के तमाम ज़रूरी मराहिल डिजिटाइज करने, हुकूमती सहूलियात तक रसाई आसान बनाने की हिदायत। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए QR बेस्ड फीडबैक सिस्टम मुतारिफ कराने का हुक्म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल सजाफरी सजाम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई आलमी सलामती अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों मुमालिक के इदारा-जाती रवाबत, तरबियती ताउन और दिफाई सनतों ताउन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका अक़दार, बाहमी एहतराम और तस्वीराती मफादात पर मबनी मजबूत और पायदार दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा का मुताद्दिद शोबों में दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़ भी किया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल सजाफरी सजाम की सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने फ़ज़ाई ताउन, तरबियत और टेक्नोलॉजी शराकत पर इत्तफ़ाक़ किया। एयर चीफ की जानिब से पाक फ़ज़ाइया की जदीदियत पर ब्रीफिंग दी गई। इंडोनेशियाई वज़ीर दिफा की पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ़। एविएशन और एरोस्पेस ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी। दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म।
पाकिस्तान और मराकश का दिफाई ताउन बढ़ाने का फैसला, MOU पर दस्तखत किए जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मराकश। कासाब्लांका आमद पर कमांडर का कासाब्लांका आर्मी मेजर जनरल अहमद खतूतू, आला सरकारी हुकाम और पाकिस्तान के सफ़ीर सैयद आदिल गिलानी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा मराकश के वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी दिफाई इंतज़ामिया अब्दुल लतीफ़ ने से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। मुआहिदे के तहत मुस्तकिल दिफाई रवाबत के लिए इदारा जाती फ्रेमवर्क कायम होगा। दिफा और सलामती से मुतल्लिक़ अस्करी तरबियत, तजुर्बात का तबादला, इस्तेदाद कार में इजाफा और दीगर मुश्तरका इक़दामात में ताउन के नए मौक़े पैदा होंगे। मार्का हक में पाक फ़ज़ाइया ने चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे J-10C से भारतीय तैयारों को मार गिराया। चीन ने सरकारी सतह पर पहली बार J-10C से भारतीय तैयारों के तबाह होने की तस्दीक कर दी। चीनी मीडिया के मुताबिक J-10C लड़ाका तैयारे ने गुज़िश्ता साल मई में अपनी पहली जंगी फतह हासिल की। पाक फ़ज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल चीनी साख्ता तैयारों ने फ़ज़ाई कशीदगी में भारत के मुतादिद तैयारे तबाह किए। भारत के तबाह होने वाले तैयारों में राफेल भी शामिल हैं। भारतीय खलाई प्रोग्राम को बड़ा धचका, रॉकेट PSLV-C-62 का तजुर्बा नाकाम। भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के गैर महफूज होने पर मोहर सख्त। इंडिया टुडे के मुताबिक PSLV-C-62 लॉन्चिंग के तीसरे मरहले में नाकाम हुआ। अब तक 16 सैटेलाइट्स खला में ज़ाया हो चुके हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक नाकाम रॉकेट में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी भारत के अग्नि मिसाइल प्रोग्राम से भी जुड़ी है। ईरान ने जौहरी मुआहिदे पर मुज़ाकरात के लिए राबता कर लिया। फौजी कार्रवाई की धमकी भी दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान हमारी रेड लाइन को अबूर कर रहा है। फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। ईरानी अपोजिशन के साथ राबते में है। सिक्योरिटी हुकाम की डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में फौजी ऑप्शन पर ब्रीफिंग। ट्रंप ने मंगल को सीनियर मुशीरों की मुशावरती मीटिंग बुला ली। जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। ट्रंप की मुदाखलत की बात के बाद एहतजाज खून रेज हो गया। ईरान में हालात कंट्रोल में हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू। बोले, सिक्योरिटी फोर्सेस ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। पुरतशद्दुद मुजाहिरों और फसादात में आम शहरी जाँ बहक हुए और अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, गैर मुल्की फंडिंग से एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने दाइश की तर्ज का फसाद फैलाने की कोशिश की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता, बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का सियासी, इक़्तिसादी और इलाक़ाई अमूर पर मुशावरत जारी रखने का आज़म। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का 16वां रोज़। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 65 हो गई। ईरानी इंसानी हकूक़ की तंजीम RANA का 544 अफराद की हलाकत का दावा। 10,600 मुजाहिरीन गिरफ्तार। इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बंद। जाँ बहक अफराद में 114 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। अमरीका और इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग का पहला दिन। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के हक़ में बड़ी रैलियाँ। लाखों शहरियों की शिरकत। गैर मुल्की जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने का अज़्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दहशतगर्दी के खिलाफ मुबहम बयानिया। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिए में अबहम पैदा करने की कोशिश में मसरूफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक अमल है। पाकिस्तान मुतादिद मौक़ों पर तालिबान रजीम को दहशतगर्दों की सहूलत कारी के मुस्तरद शवाहिद फराहम कर चुका है। वज़ीर आला KP का यह कहना भी हक़ाइक़ के मनाफी है कि दीगर हमसाया ममालिक ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का तस्करा नहीं किया। ये मुसल्लिमा हकीकत बन चुकी है कि अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की अमाजगाह बन चुका है और तमाम पड़ोसी ममालिक भी इसकी दहशतगर्द पॉलिसी से तंग हैं। दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया रख के रियासत को वहां से ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। किसी हमदर्द को वही ट्रीट किया जाएगा जो दहशतगर्दों के साथ ट्रीट किया जाता है। दहशतगर्द के खिलाफ कौमी पॉलिसी में भाम पैदा करना बर्दाश्त नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का सुहेल आफरीदी को जवाब।
कहा आपको उठाकर वहीं फेंकेंगे जहां से दहशतगर्द आते हैं। अफगानिस्तान से इतनी हमदर्दी है तो वहां चले जाएं। वजीर आला केपी ने कहा है कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के सबूत देने चाहिए। क्या सुहेल आफरीदी को अभी तक नहीं पता कि दहशतगर्दी कहां से हो रही है? कलअदम दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद हैं। पीटीआई दहशतगर्दों की मजम्मत नहीं करती, इन्होंने दानिस्ता फॉरेंसिक लैब नहीं बनाई। ये कौन लोग हैं कि जिनको अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती हुई नजर नहीं आ रही? ये आप लोग हैं जो उनको परवान चढ़ाते हैं, आप लोग हैं पनाह देते हैं, और आप लोगों से मुराद मेरी तरीके इंतशार है। अगर दहशतगर्द किसी पे हमला नहीं करते तो पीटीआई पे नहीं करते। पीटीआई ने अपने जाती और कारोबारी मफादात के लिए अफगानियों को पनाह दी। सुहेल आफरीदी ने झूठ और मुनाफिकत की इंतहा कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम लाइव विद जामी में गुफ्तगू कहते हैं इनकी दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। पीटीआई रहनुमाओं की वज़ीर आज़म से मुलाकात की खबर झूठी और मन घड़त है। कौमी पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा उलमा कराम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज को बैरूनी फंडिंग हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पीटीआई ने 8 फरवरी को नए फसाद का प्रोग्राम तैयार किया है। जुर्म ना मानना फसादी ग्रुप की पुरानी आदत है। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की तौसीक की सिफारिश कर दी। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास के नामों की मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल को बलोचिस्तान हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिशात की मंजूरी। जस्टिस अयूब खान की तौसीक की सिफारिश अक्सरियत ने मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का नासिर बाग पार्क को बहाल करने का हुक्म। इंसदाद स्मोक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा पीएचए की इजाजत के बगैर दरख्तों की शाखें ना काटी जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में काइट फ्लाइंग एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। काइट फ्लाइंग एक्ट पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद। अदालती हुक्म पर दरखास्त गुजार ने काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को फरीक बना दिया। अगली समाअत 16 जनवरी को होगी। मुल्क भर में बिजली की कीमत के यकसा टैरिफ की मंजूरी। नेपरा ने हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। 50 यूनिट के लाइफ लाइन सारफीन को बिजली ₹3.95 फी यूनिट में मिलेगी। 1 से 100 यूनिट बिजली की कीमत ₹10.54 मुकर्रर। 200 यूनिट बिजली ₹13 में फरोख्त होगी। 201 से 300 यूनिट तक बिजली का रेट ₹28.91 होगा। 301 से 400 यूनिट तक बिजली के निर्ख ₹38 होंगे। 401 से 500 यूनिट तक बिजली ₹40.20 में फरोख्त होगी। 700 से ज़ायद यूनिट पर बिजली का रेट ₹47.69 होगा। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी निर्ख ₹42.38 होगा। सनतों को 1 यूनिट ₹30.05 में मिलेगा। किसानों के लिए बिजली का रेट ₹39.87 मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के माहौल दोस्त और मुअस्सर हुकूमती इक़दामात। लाहौर के फ़ज़ाई मयार में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड। एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत के बरवक्त फैसले, ट्रैफिक कंट्रोल और इंडस्ट्री रेगुलेशन ने स्मॉग के फैलाव को मुअस्सर अंदाज में रोका। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की अव्वलीन तरजीह शहरियों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ है। साफ़ हवा की फराहमी के लिए इस्लाहात और जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ कराया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर की मुलाकात। छोटी सनतों की तरक्की के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम करने का फैसला। हारून अख्तर ने कहा सिंध हुकूमत ने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए बेहतरीन इक़दाम किए हैं। मुराद अली शाह ने कहा छोटी सनतों के फ़रोग़ से बराह रास्त 3000 से ज़ायद मुलाज़मतें पैदा की। सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फ़ंड के ज़रिए सूबे में 30 अरब से ज़ायद की निजी सरमाकारी मुतहर्रिक की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ज़म अज़ला में मुफ्त सोलर प्रोजेक्ट का फैसला। 13 अरब रुपए लागत आएगी। दस्तावेज़ के मुताबिक 7 अज़ला में मुफ्त सोलर सहूलत फराम की जाएगी। हर ज़िले का कोटा आबादी के लिहाज से मुक़र्रर किया जाएगा। खैबर, कुरम, बाजोड़, औरकज़ई, मोहम्मद, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान शामिल 1,20,000 अफराद को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे।
बलूचिस्तान में इस्लाहाती निज़ाम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं महकमा ख़जाना में 111 असामियों पर पेपरलेस ऑनलाइन भर्तियों का फैसला किया। ऑनलाइन टेस्ट होगा, 1 घंटे के अंदर तकर्रुरी लेटर जारी किया जाएगा। शफाफियत के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। मेरिट और वादों की तकमील हमारी हुक्मरानी की बुनियाद है। मुल्क के बाला इलाकों में गजब की सर्दी, नदी नालों में पानी जम गया, पहाड़ी चोटियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली, वादियों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, चित्राल में पीने के पानी का शदीद बहरान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बर्फबारी का अलर्ट। बलूचिस्तान के शहर कोयटा, ज़ियारत, क़िलात और योब में दर्जा हरारत मनफी में पहुँच गया। कराची और लाहौर में भी ठंड का राज। PDM पंजाब ने 16 जनवरी तक शदीद सर्दी का अलर्ट जारी कर दिया। धुंध के बायस मोटरवे पंजाब में कई मकामात से बंद। ग्रीनलैंड के मामले पर अमेरिका और यूरोप में कशीदगी बढ़ने लगी। सदर ट्रंप कहते हैं अमेरिका को ग्रीनलैंड हर सूरत चाहिए। ग्रीनलैंड के पास दिफा के नाम पर 2 कुत्तों वाली गाड़ियां हैं, इसे अमेरिका से डील कर लेनी चाहिए, वरना चीन या रूस इस पर कब्जा कर लेंगे जो हमें काबिल कबूल नहीं। यूरोपीय यूनियन कमिश्नर का कहना है अगर अमेरिका ने बज़ोर ताकत ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो नेटो इतिहाद खत्म हो जाएगा, हम डेनमार्क की मदद के बापंद होंगे। ट्रंप कहते हैं अमेरिका के बगैर नेटो कुछ नहीं। खुद को वेनेजुएला का कायम मकाम सदर भी डिक्लेयर कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर तस्वीर शेयर की।